एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है। और ये जजमेंट जो है, देखिए 2004 का जो इनका जजमेंट था, इस एक तरीके से उसको इन्होंने ओवरटर्न कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद के फैसले को ही ओवरटर्न कर दिया है। फैसला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फैसला जो है पैन इंडिया लेवल पे, यानी ऑल ओवर इंडिया में ये लागू होगा। और ये फैसले के बाद क्रीमी लेयर खास करके, है ना, क्रीमी लेयर और SC ST जो कम्युनिटी है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होंगे और इससे काफ़ी लाभान्वित भी होंगे। तो ये एक तरीके से लैंडमार्क जजमेंट है, एक तरीके से आप इसको मतलब आइडल सेट करने वाला जजमेंट बोल सकते हो। ओवरऑल अगर हम बात करें, 7 जजों के बेंच ने इस फैसले को सुनाया है, जिसमें कि स्वयं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ जी भी, DY चंद्रचूड़ जी भी इसमें सम्मिलित हैं। और इसमें बिल्कुल अनोनमस डिसीजन आया है 6-1 के, यानी कि केवल एक जज इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, बाकी 6 जजेस का जो पैनल है वो लोग का एक मत फैसला रहा है। फैसला क्या है, डिटेल में समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये आपके जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं, चाहे BPSC हो, बिहार SSC हो या BPSSC यानी कि बिहार दरोगा हो, सब में ये इम्प्लीमेंट होगा। तो इसको समझिए अच्छे से डिटेल में, और एक बार शेयर जरूर कर लीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो देखिएगा, हम लोग आ गए इस न्यूज़ के ऊपर में। अब SC ST के रिजर्वेशन में बन सकेगी सब कैटेगरी, यानी कि SC ST के भी रिजर्वेशन के अंदर में कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी, यानी अगर कोई कैटेगरी है उसके अंदर भी अब सब कैटेगरी क्रिएट हो सकती है। कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, 2004 के फैसले को ही इन्होंने ओवरटर्न कर दिया है, पलट दिया है। ठीक है, देखिएगा डिटेल में इसको, न्यूज़ आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अब अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण, यानी अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान करने के लिए स्वीकार्य है। कोटा ने कहा कि किसी भी सब कैटेगरी को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब यहाँ समझिएगा, अब SC ST के अंदर भी बहुत ज़्यादा पिछड़े कास्ट थे जो इनको SC और ST के अंदर ऐड कर दिया जाता था, और उसके तहत ही उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता था। लेकिन SC ST में भी जो बेहद पिछड़ी कैटेगरी है, अब उसको सब कैटेगरी करके उनको अलग से डिनोट किया जा सकता है, और उनको थोड़ा सा एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, तो ये बिल्कुल आज देखिए, आज दोपहर में 1 बजे के आसपास में ये अपडेट बिल्कुल हुआ है। आप ये देख सकते हैं, फैसला आते ही अपडेट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए डिटेल में इस न्यूज़ को समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अब अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर भी अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा, है ना, प्रदान करना स्वीकार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि अब राज्य सरकार पिछड़े लोगों के लिए, यानी कि SC ST रिजर्वेशन में भी अधिक ज़रूरतमंदों को फ़ायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। ठीक है, अब देखिए 100% आरक्षण की यहाँ बातें करी गई। 100% आरक्षण की मंजूरी कभी भी नहीं दी जा सकती है, मंजूरी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उप वर्गीकरण यानी सब कैटेगरी की अनुमति देते समय राज्य किसी उप श्रेणी के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही राज्य को उप श्रेणी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुभाजन्य आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण को उचित ठहराना होगा। यानी कि अगर स्टेट के पास अगर ये डाटा है किसी भी कास्ट को, कम्युनिटी को लेके, कि वो एक तो कि वो बहुत निम्न नंबर में है, बहुत ही कम नंबर में है, और बहुत ही रेयर वो प्रजाति बच गए, तो उसके लिए एक स्पेशल अलग स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन 100% नहीं रिजर्वेशन उसको दिया जा सकता है ना। चीफ जस्टिस ने और क्या कहा है, तो CJI DY चंद्रचूड़ ने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 6 राय, मतलब इसमें इनके साथ 6 अलग अलग राय भी थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी, ये इम्पॉर्टेंट है, जस्टिस बेला त्रिवेदी जो है, इनका मत डिफरेंट था, असहमति इन्होंने जताई, और CJI ने कहा कि हमसे अधिकांश ने EV चिनैया के फैसले को खारिज कर दिया है, और हम मानते हैं कि उप वर्गीकरण स्वीकार्य होना चाहिए, यानी सब कैटेगरी जो है एक्सेप्टेड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच ने 6-1 की बहुमत से माना कि आरक्षित वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति का
उपवर्गीकरण स्वीकार्य है। सीजीआई ने अपने फैसले में ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जातियां एक समरूप वर्ग नहीं है। उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है और न ही संविधान के अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोके। राइट। जस्टिस गवाई ने जताई असहमति, इन्होंने अभी असहमति जताई थी। जस्टिस BR गवाई ने कहा कि SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे कि 2004 में जो वर्डिक्ट आया था जिसमें बोला गया था कि सब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी नहीं होना चाहिए, उसी के ऊपर में जस्टिस गवाई ने यहाँ पे असहमति जताई है। उन्होंने बोला कि बहुत ऐसी पिछड़ी जाती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा उनका उत्पीड़न हो रहा है। न्यायमूर्ति BR गवाई ने कहा कि राज्य को अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने तथा उन्हें सकारात्मक आरक्षण दायरे से बाहर करने के लिए नीति बनानी चाहिए। न्यायमूर्ति बेला ने M त्रिवेदी से असहमतिपूर्ण निर्णय में कहा कि वह बहुमत के निर्णय में असहमत हैं। ठीक है। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने असहमतिपूर्ण निर्णय कहा कि कार्यपालिका या विधायिका शक्ति के अभाव में राज्यों के पास जातियों का उपवर्गीकरण करने की कोई क्षमता नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली ये भी मेंशन किया गया है, ठीक है, कि कार्यपालिका या विधायिका के अंदर में शक्ति के अभाव में कार्यपालिका और विधायिका के अंदर अगर क्लैश होता है और शक्ति का अभाव रहता है, ऐसी स्थिति में राज्यों के पास जातियों को उपवर्गीकृत करने का कोई भी क्षमता नहीं होगा। 2004 का फैसला को यहाँ पे खारिज किया गया है। देखिएगा, सीजीआई ने कहा कि सबसे निचले स्तर पर भी वर्ग के लोगों के साथ संघर्ष उनका प्रतिनिधित्व के साथ खत्म नहीं होता है। सीजीआई ने कहा कि चेन्नैया जो रिपोर्ट था 2004 का, उसके फैसले को खारिज किया जाएगा और उसके अनुसूचित वर्गों के उपवर्गीकरण की स्वीकार किया गया है। अब ये जो फैसला आया है ये अब नेक्स्ट जितनी वैकेंसी होंगे यानी कि BPSC, साथ में बिहार SSC और साथ ही साथ BPSC, इन सब के अंदर ये इम्प्लीमेंट होगा। अब इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो अभी बिहार गवर्नमेंट सबसे पहले जो SC/ST अपना कम्युनिटी बिहार में एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर में सब कैटेगरी अब बनाएंगी। ठीक है। और उसके बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा 100% ये लोग रिजर्वेशन नहीं दे सकते उनको, और रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो 50% में से ही इनको दिया जाएगा, यानी SC/ST के लिए जो कोटा है उसमें से ही उनको भी दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा अलग से इनको कुछ दिया जाएगा। ठीक है। ये न्यूज़ आपके लिए कितना रेलेवेंट है कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करते हुए जाइए। जय हिंद।